स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ रहे थे लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। सो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी, फिर हम आ जाएंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हमने चार्ज डेंसिटीज पढ़े थे, पहले हम कॉन्टिन्यूस चार्ज से कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली होती क्या है वो देखा था कि चार्ज जो सिस्टम होता है चार्जेस का, जिसमें जो चार्जेस होते हैं क्लोजली स्पेस्ड होते हैं, उनको हम कहते हैं कंटिन्यूस की, उनको कहते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये बेसिकली कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो वहां से हम आगे थे लीनियर चार्ज डेंसिटी। आज हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की डेंसिटी पढ़ेंगे। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट किससे करते हैं? दिस इज द सेकंड टाइप, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। जो सरफेस चार्ज डेंसिटी उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो अब बेसिकली सरफेस क्या हो गया? कोई भी एरिया जिसमें जो चार्ज है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली। तो इसमें क्या है? ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूशन अगेन इज ए चार्ज सिस्टम ऑफ चार्ज विच इज क्लोजली स्पेस्ड, ठीक है। तो यहाँ पे भी चार्ज क्या है? कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये जो सरफेस है जिसपे, ये जो एरिया है जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये मान लो ये एरिया ए है, ठीक है। और चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो क्या है? चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है ये पूरे एरिया में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि ये स्मॉल एरिया मुझे लेना है, ठीक है, ये स्मॉल एरिया मुझे लेना है, तो मतलब क्या हो गया? इस एरिया को मैं क्या कहूंगी? डी ए। अगर स्मॉल एरिया तो चार्ज भी क्या होगा? स्मॉल होगा। तो यहाँ पे चार्ज कितना है? डी क्यू है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा आपको कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो सिग्मा से डिनोट होती है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया? जहां ये जो डायग्राम से समझ आता है, डेफिनेशन क्या हो गया? चार्ज पर यूनिट एरिया। जो हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ी थी उसमें जो डेफिनेशन था हमारा था लीनियर चार्ज डेंसिटी का चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब यहाँ पे हो गया चार्ज पर यूनिट एरिया। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन क्या निकालेंगे? जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसका डेफिनेशन है चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब क्योंकि ये सिग्मा से डिनोट होता है तो सिग्मा किसके इक्वल हो गया? चार्ज पर यूनिट एरिया। इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां से अगर हमें स्मॉल चार्ज की बात करनी है तो हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी? सिग्मा इक्वल्स टू डी क्यू, ठीक है, डी क्यू अपॉन डी ए। और यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? वो स्मॉल चार्ज निकाल सकते हैं बेसिकली, जो आगे जो फोर्सेस हैं उसमें यूज होगा। तो मैं पिछली लीनियर चार्ज डेंसिटी में भी बात करी थी कि मैंने क्या निकाला था? स्मॉल चार्ज निकाला था जो कि किसके इक्वल था? लैम्डा डी एल के इक्वल था, ठीक है। तो यहां से भी मैं डी क्यू निकालूंगी, बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा हमारा? डी क्यू विल बी इक्वल टू सिग्मा डी ए, ठीक है। अब एसआई यूनिट क्या होगा इसका? एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट हो जाएगा हमारा इसका, क्योंकि चार्ज जो है, एसआई यूनिट किसका है? एसआई यूनिट है सरफेस चार्ज डेंसिटी का, ठीक है। एसआई यूनिट किसके इक्वल हो जाएगा? क्योंकि क्यू जो है ये बेसिकली चार्ज है और चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो कूलम होता है, तो ये हो गया कूलम अपॉन एरिया जो है उसको हम किसमें मेजर करते हैं? मीटर स्क्वायर में करते हैं। तो ये हो गया एसआई यूनिट जो होता है बेसिकली लेंथ का उसका होता है मीटर, ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो कूलम पर मीटर स्क्वायर क्या हो गया हमारा? एसआई यूनिट हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी का। अब हम बात करेंगे डायमेंशंस की, कि इसकी डायमेंशंस क्या होंगी। तो डायमेंशंस मैं यहाँ पे कर देती हूँ। डायमेंशंस क्या होंगी इसकी? क्योंकि चार्ज है, ठीक है, डायमेंशंस में क्यू अपॉन ए है, तो क्यू जो है हमारा वो बेसिकली क्या है? चार्ज है, और चार्ज हमारा उसका डायमेंशन जो है वो होता है ए और टी, ठीक है। ए और टी क्या होता है हमारा? चार्ज का डायमेंशन अपॉन यहाँ पे एरिया जो है वो किस में मेजर करेंगे? डायमेंशन के हिसाब से लेंथ। ये बेसिकली लेंथ ही है, तो ये क्या होगा? लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं इसको। मीटर क्या एक लेंथ है, लेंथ का स्क्वायर हो गया। तो ये हमें क्या मिल गया? मास 0, लेंथ -2, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाएंगे तो -2 हो जाएगी। A1 और T1 वैसे का वैसा मिलेगा। तो ये क्या आ गई हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो हमें ऐसे ऐसे कैलकुलेट करके मिलती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं किस पे? अब हम आगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो बेसिकली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो गया? मैं आपको पहले ये ड्रॉ कर देती हूँ। फॉर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, 1 2 3
चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो से, ठीक है, ठीक है, ये रो से डिनोट करते हैं। अब ये एरिया की बात नहीं हो रही है, ना ही बात हो रही है किसी लाइन की, ठीक है, ना किसी एरिया की बात हो रही है, ना ही किसी लाइन की बात हो रही है। तो बात किसकी हो रही है अभी? किसी ऐसी हॉलो चीज की जिसके अंदर कुछ ऑक्यूपाइड हो सके, ठीक है, वॉल्यूम हो सके जिसका, ठीक है। तो हम एक क्यूबॉइड लेते हैं, ठीक है, ये मैंने बनाया क्यूबॉइड, ठीक है, ये एक क्यूबॉइड है, ठीक है, जिसके अंदर सपोज ये चार्ज है, ठीक है, एक वॉल्यूम है, एक वॉल्यूम मतलब किसके अंदर कोई चीज आ सके, वो हॉलो चीज जो कुछ वॉल्यूम कैरी करता हो, ठीक है। सो ये जो वॉल्यूम है इसके अंदर कुछ चार्ज है, ठीक है। तो हम मानते हैं कि ये जो पूरा क्यूबॉइड का वॉल्यूम है वो V है और इसके अंदर जो टोटल चार्ज है वो क्या है? Q है, ठीक है, ये मान लिया। तो वैसे ही जैसे हम पीछे से करते आए हैं कि अगर स्मॉल एलिमेंट लेते हैं वॉल्यूम का, कि अगर हम इमेजिन करते हैं कि इतना सा ही पार्ट लेना है हमने वॉल्यूम का, तो इस वॉल्यूम को हम कैसे कहेंगे कि ये एक स्मॉल एलिमेंट है dV, ठीक है। तो अगर स्मॉल वॉल्यूम है तो उसमें स्मॉल चार्ज होगा, तो मतलब चार्ज क्या आ गया? dQ आ गया, ठीक है। तो इस तरह इसकी जो डेफिनेशन बनी वो क्या बनी? बेसिकली चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो कोई आपको पूछे कि वॉल्यूम चार्ज ऐसी वो क्या होती है, तो वो क्या होती है? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि इसको हम डिनोट करते हैं रो से, ठीक है, ये रो से डिनोट करते हैं। तो रो किसके इक्वल हो जाएगा? Q अपॉन V के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, Q अपॉन V के। तो हम स्मॉल चार्ज की बात कर रहे थे और स्मॉल वॉल्यूम की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? dQ अपॉन dV फॉर दिस कंडीशन, ठीक है, dQ अपॉन dV फॉर दिस कंडीशन। नाउ व्हाट हैपेंस कि अगर मुझे dQ निकालना है, ठीक है, अगर मुझे dQ निकालना है तो क्या हो जाएगा? dQ हो जाएगा रो dV के इक्वल। और ये dQ आगे हमें फोर्सेस पता करने में हेल्प करेगा कि अगर हमारी किसी वॉल्यूम में फोर्स हो, ठीक है, हमारी किसी वॉल्यूम में चार्जेस हो और कोई एक चार्ज क्या करे उस पे उसके करीब हो, ठीक है, तो उनके आपस में क्या फोर्सेस होंगी, उनके बीच में कैसी फोर्सेस होंगी, तो वो निकालने में हमें फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में ये हेल्प करेगा। तो आज के लिए ये इतना है। फिर इसके बाद में SI यूनिट जैसे हम निकालते हैं, SI यूनिट कैसे निकालेंगे? चार्ज कूलम में, वॉल्यूम किसमें होता है? मीटर क्यूब में। तो ये आ गया कूलम पर मीटर क्यूब। डायमेंशंस क्या हो जाएंगी इसकी? डायमेंशंस हो जाएंगी इसकी। अब ये चार्ज है, चार्ज मैंने आपको बताया उसकी डायमेंशन होती है AT, ठीक है, और ये मीटर क्यूब है। मीटर बेसिकली एक लेंथ है SI यूनिट में, तो इसको हम लेंथ क्यूब लिखेंगे डायमेंशन के तौर पे। फिर यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको? हमें मिल जाएगा मास 0 है, ठीक है, लेंथ -3 और A1 और T1 हमारी क्या आ गई? डायमेंशन है, ठीक है। तो हमने पढ़ा लीनियर चार्ज, हमने पढ़ा कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हम आए वहां से लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हम आए सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो अब ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली हम ये क्या देख रहे हैं कि चार्ज जो है ये अलग अलग सरफेसेस पे, अलग अलग डायमेंशंस पे, अलग अलग जगह पे कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, अलग अलग वेरिएशन से कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, और उसको बेसिकली होता भी इसके इक्वल है। तो ये हमने करके सारी जगह हमने क्या निकाला? dQ निकाला रो dV के इक्वल। फिर हमने इससे पहले निकाला dQ निकाला सिग्मा dA के इक्वल। फिर इससे पहले भी हमने कल निकाला था क्या? dQ निकाला था लैम्डा dL के। तो ये बेसिकली जितने भी मैं dQ निकाल बैठी हूँ अभी तक, फॉर लेंथ, फॉर लीनियर चार्ज डेंसिटी, फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड फॉर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दिस ऑल आर बेसिकली बीइंग यूज्ड टुमारो फॉर कैलकुलेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये सब कल क्या यूज होंगे? फोर्स के कैलकुलेशन में यूज होंगे। तो कीप दिस इन माइंड व्हेन वी विल कैलकुलेट द फोर्स टुमारो। सो थैंक यू फॉर दिस वाज फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। Stop it.